Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn how to debug a script. And in this video we are going to cover what is the purpose of debugging, how to prevent syntax bugs, how to add trace code, and how to use the step debugger. Let's see in a shell how we can do debug a script. चलिए हैंड्स ऑन करते हैं शेल में। मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया concatenate के नाम से, और दिखा देता हूँ मैंने इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें एक पैरामीटर बनाया स्ट्रिंग में, और दो वेरिएबल लिए मैंने part1 एंड part2। ठीक है, अब part1 में मैंने कहा इफ नॉट एंड इक्वल टू बैक स्लैश, मतलब जो एंड है अगर वो बैक स्लैश के इक्वल नहीं है, और part2 स्टार्ट विद द बैक स्लैश। मीन्स मैं चाहता हूँ कि सपोज मैं लिखूँ कॉन्केटनेट में सी कॉलम प्रोग्राम फाइल स्लैश माइक्रोसॉफ्ट, तो ये लिख के आ जाए सी कॉलम प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट। इट्स नॉट एंड विद द बैक स्लैश, मतलब कि इसके एंड में बैक स्लैश नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा कमांड ले, इकट्ठा करे, जोड़े उसको और प्रिंट कर दे। ठीक है, और इसमें मैंने रिटर्न की को यूज किया आउटपुट के लिए, और part1 एंड part2 को ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए अब इस कमांड को रन करते हैं। अब मैंने कमांड चलाई, चल गई, कोई एरर नहीं आया, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, लेकिन क्या आउटपुट आया, सी कॉलम प्रोग्राम फाइल्स कोलन सी कॉलम प्रोग्राम फाइल्स, मतलब जो आउटपुट हमें डिजायर्ड था वो नहीं आया। आउटपुट गलत है, इनपुट सही है, कमांड में कोई एरर नहीं है। तो अब क्या करें हम? तो अब यहाँ पे हेल्प होती है डीबगिंग्स के थ्रू, कि हम डीबग करेंगे, और जो आउटपुट हमें रिक्वायर्ड था वो नहीं आया, तो उसके पीछे मेनली रीजंस होते हैं, या तो हमारा कोई वेरिएबल या कोई ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू या तो गलत पिक कर रहा है या गलत है। ठीक है, तो उसमें हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, डीबगिंग। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड डीबगिंग। अब डीबगिंग कैसे होती है, उसके मल्टीपल वेज हैं। एक काम करते हैं, शेल पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा राइट, इसको क्लीन कर देते हैं, दोबारा लिखते हैं। ठीक है, राइट डीबग। ठीक है, इफ आई टाइप एनीथिंग लाइक एरर, कुछ नहीं आया। तो और अगर मैं यही कमांड यहाँ पे लिखूं तो क्या होगा, कुछ नहीं आया। मतलब मतलब कहना क्या चाहते हो? चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, मैंने कमांड लिखी राइट डीबग एरर, कुछ नहीं आया। फिर मैंने कमांड चलाई। ठीक है, क्या, dir वेरिएबल। ठीक है, कमांड तो पता ही है, ये हमें कहाँ ले जाएगी, वेरिएबल्स की डायरेक्टरी में। यहाँ पे आपने देखा कि डीबग की जो प्रेफरेंस है वो किस पे सेट है, साइलेंटली कंटिन्यू, मतलब अगर कुछ इशू आए भी चुपचाप कंटिन्यू करते रहो। तो अब अगर मुझे डीबगिंग करनी है और मुझे एरर मैसेज देखना है या कोई इशू है या मुझे देखना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लगाना पड़ेगा इस वेरिएबल को डीबग प्रेफरेंस से कंटिन्यू पे, कि भाई चलता तो रहो, लेकिन साइलेंटली नहीं, बताते भी रहो हमें कि क्या क्या इशू चल रहा है। ठीक है, अब मैंने लिखा साइलेंटली कंटिन्यू, और अब मैं लिखता हूँ राइट डीबग द एरर मैसेज। ठीक है, डीबग द एरर मैसेज। तो जो डिफॉल्ट जो वेरिएबल की डीबग वेरिएबल की प्रेफरेंस होती है वो साइलेंटली कंटिन्यू पे होती है। हमने कंटिन्यू रखा कि रोको ना, लेकिन चलते रहो। अब मैं इसकी जगह स्टॉप भी कर सकता हूँ, और भी प्रेफरेंसेस हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आगे चलते हैं। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि वापस मैं साइलेंटली कंटिन्यू कर दूँ, आप बोलोगे यार ये लकीली भी तो हो सकता है ना। चलिए वापस सेट कर देते हैं इसको, जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी साइलेंटली
continue. Something wrong in this. Debug preference. Cannot convert the second type. System management automation action preference error, unable to match the identify the silently continue the valid enumerator name. कुछ तो गड़बड़ लिख दिया हमने. चल गया कहीं से, शायद कुछ स्पेस उठा रहा था या फिर कुछ. हाँ, डीबग प्रेफरेंस के अंदर कुछ और उठा रहा था. अब चलिए अब वापस कमांड चलाएं अपनी. राइट डीबग कोट्स में एरर, कुछ नहीं आया. नाउ इट्स रनिंग ऑन अ साइलेंटली कंटिन्यू. ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं अपने फंक्शन पे जो हमने यहाँ पे लिख रहे थे. यहाँ पे अगर अब हमें डीबगिंग करनी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा. सबसे टॉप पे फंक्शन के डॉलर डीबग प्रेफरेंस इज इक्वल टू साइलेंटली ठीक है. देखिए ये जो कमांड है ना, यहाँ पे अब हमें क्या लिखना पड़ेगा. स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी स्ट्रिंग के बाहर राइट डीबग. क्यों? क्योंकि जब हम राइट डीबग कमांड को अंदर कहीं कोड में लिखेंगे तभी तो ऊपर वाली प्रेफरेंस काम करेगी, अदरवाइज कैसे करेगी. ठीक है, और हम चाहते हैं कि राइट डीबग कहाँ पे करे. डॉलर पार्ट 1 में करे इज इक्वल टू डॉलर पार्ट 1 में. कहीं पर भी आए तो वहां पर हमें बता दें. ठीक है ना, आउटपुट उसके बराबर ना आए तो भी बता दें. ठीक है, राइट डीबग. और कहाँ पे चाहिए हमें. हमें चाहिए डॉलर पार्ट 1 डॉलर पार्ट 2 is equal to डॉलर पार्ट 2 कोट्स क्लोज. लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले एक बार एस्केप की भी एग्जीक्यूट हो जाए. रीजन मैं बताऊंगा क्योंकि ये जो राइट डीबग कोड हम लिख रहे हैं दिस इज फॉर ट्रेस आउटपुट. अगर इशू आए तो इसके जाके चेक करे और ना आए अदरवाइज कैन कंटिन्यू. अब आगे चलते हैं. ठीक है, आगे कैसे चलें, पहले कमांड तो चला लें पूरी. नहीं, अगली कमांड में क्या है. मेक श्योर द पार्ट 1 एंड्स विद स्लैश. जो पहला पार्ट 1 है वो किससे एंड होना चाहिए. स्लैश से. ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दे दी प्लस और इज इक्वल टू शुड बी स्लैश. लेकिन जब हम कोई भी कमांड लिख रहे हैं या अपनी वैल्यू दे रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि इसके साथ साथ भी हमें डिबगिंग का कोड लिखना पड़ेगा. तो जैसे ये फंक्शन या कोई ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो उसके बाद फिर राइट डिबग concatenate बैक स्लैश कोलन एस्केप की डॉलर पार्ट 1 is now डॉलर पार्ट 1. एंड
देन अगर मैंने इफ लगाया है तो एल्स भी लगाना पड़ेगा ना। चलिए एल्स कमांड भी लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें हम यूज करते हैं राइट debug did not concat बैकस्लैश, तो भी आप डीबग करके बता दो हमें, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज। नाउ मेक श्योर द पार्ट 2 डजंट स्टार्ट विद द ब्लैक स्लैश, मतलब जो पार्ट 2 है स्टार्ट नहीं होना चाहिए बैक स्लैश से, ठीक है। तो अब हमने लिखा यहाँ पे इफ पार्ट 2 स्टार्ट्स विद द बैक स्लैश द पार्ट 2 सब स्ट्रिंग शुड बी 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलिए मैंने सीधा कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ना। टाइम तो बचाना चाहिए ना जिंदगी में, वही सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे भी लगेगी एल्स कमांड। एल्स कमांड में क्या लिखेंगे हम, डिड नॉट स्टार्ट विद द बैक स्लैश, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हमने लिखा कि कॉन्केटिनेट द टू एंड रिटर्न द रिजल्ट, मतलब हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, अब हम रिटर्न से पहले हम लिखेंगे रिजल्ट वेरिएबल, ठीक है। ये डिफॉल्ट वेरिएबल होता है। स्ट्रिंग इज मिसिंग इन अ टर्मिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, ठीक है। रिजल्ट वेरिएबल को हम यूज करेंगे और किस जोड़ देंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को। और फिर हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट है अबाउट टू रिटर्न रिजल्ट, जो भी इसमें आए वहाँ पे डिबगिंग हो जाए उसकी, एंड रिटर्न की को हम एज आउटपुट यूज करेंगे किस वेरिएबल के साथ, रिजल्ट के साथ, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस कमांड को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने क्या करा, डीबग प्रेफरेंसेस में कंटिन्यू करा, साइलेंट कंटिन्यू नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर भी कुछ उनको लगा गड़बड़ है, वो लाइन उन्होंने डीबगिंग में हमें प्रेजेंट कर दी। लाइन तो काफ़ी सारी थी, अगर आप देखो कोड वाइज टोटल 33 लाइंस तक कोड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जिनको हाईलाइट किया हमें उन्हीं पे फोकस करना है। सबसे पहले पार्ट 1 इज इक्वल टू सी कॉलम प्रोग्राम फाइल्स, मतलब यहाँ तक ठीक है। पार्ट 2 इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ भी ठीक है। डिड नॉट कॉनकेट बैकस्लैश, यहाँ भी ठीक है। स्टार्टेड विद द बैकस्लैश पार्ट 2 इज नाउ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। बट अबाउट द रिटर्न की सी कॉलम प्रोग्राम फाइल्स एंड इट्स अ सी कॉलम प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट। तो आप देख रहे हो कि जो भी आउटपुट हमें सॉरी जो रिक्वायर्ड था वो आ गया, कोड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, ठीक है। और साथ में हमने ये भी देख लिया कि डीबग प्रेफरेंसेस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो कैसे काम करता है। मतलब इसको हमने ट्रेस कोड जिसको बोलते हैं, इसे राइट डीबग को मल्टीपल जगह लिखा और हमने उसको हाईलाइट कर दिया कि ये हमें विजिबल हो। साइलेंट कंटिन्यू से इसकी प्रेफरेंस चेंज करके डीबग प्रेफरेंसेस में इसको कंटिन्यू कर दिया। चलिए अब समझते हैं कि स्टेप डीबगर क्या होता है। ये तो हो गया ट्रेस कोड डीबगर, दो तरह की डीबगिंग होती है। ट्रेस कोड हो गया जिसको बोलते हैं हम, एक और वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, हम क्या करते हैं, ट्रेस आउटपुट। लेकिन अब हम यूज करेंगे क्या, स्टेप डीबगर। स्टेप डीबगर कैसे काम करता है, ठीक है। मान लो ये हमारी कमांड है, ठीक है। इसमें अगर मैं जाके कुछ हल्का सा चेंज कर दूं, मैं चाहता हूँ कि इस कमांड में कुछ चेंजेस कर दूं, तो मैं क्या करूं जिससे ये इशू आ जाए इसमें, मैं यहाँ से ना इसको पार्ट 2 को 1 कर देता हूँ, ठीक है।
इसको सेव कर देते हैं। चले अब अगर चलाएं, लेकिन चलाने से पहले चले एक बार ऐसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए आउटपुट ही चेंज हो गया, कमांड में इशू आ गया ना, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट में मॉडिफिकेशन कर दी। हम जहाँ पे पार्ट 2 से आउटपुट लेने जाते थे सब स्ट्रिंग में, हमने वहाँ पे पार्ट 1 कर दिया, तो पार्ट 1 की वैल्यू उठाई और वही प्रोग्राम फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स प्रिंट कर दी। अब हम करेंगे सेट ps debug, ठीक है, ये कमांड है, और इसके आगे हम लगाएंगे स्टेप पैरामीटर, मतलब हर स्टेप पे हमें चाहिए, ठीक है। अब जो कमांड है हमारी, इसको हमने सेव किया था बैकस्लैश से, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि कंटिन्यू विद द ऑपरेशन बैकस्लैश, यस, रिजल्ट आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना समझ में, चलिए एक काम करते हैं, शेल पे चलते हैं, ठीक है। इस कमांड को हमने सेव कर लिया है और यहाँ पे चलाते हैं। पहले कहाँ जाना पड़ेगा हमें, पहले जाना पड़ेगा जहाँ पे स्क्रिप्ट रखी हुई है हमने, और फिर कौन सी कमांड चलाएंगे हम, सेट debug, नहीं सेट ps debug। बिना ps लगाए, बिना पावरशेल लगाए कोई काम नहीं होता भैया, याद रखना, ठीक है। चलाएं अब कमांड बैकस्लैश ps1, यस और नो वहाँ भी पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा है, या आप बोलें कि इसके यूज टू ज़्यादा है स्क्रीन के। तो अब कहता है लाइन 1 बैकस्लैश ps1 स्टार्टेड, लेट्स क्लिक यस, यस। हाँ, अब ये कहाँ पे आ गए, कंटिन्यू विद द ऑपरेशंस, डिबग प्रेफरेंस कंटिन्यू, सबसे पहली लाइन याद है आपको क्या हमने लिखी थी, कंटिन्यू, ठीक है, यस। दूसरी लाइन, नहीं ये सीधा हमें कहाँ ले आया, 33 प्लस लाइन पे, इम्प्रेसिव, ठीक है। चलिए आउटपुट देखते हैं, मतलब यहीं पे जाके उसको कुछ चैलेंज लगा, ये 3+ फंक्शन कॉन्केट के ऊपर ले आया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम आ गए पार्ट 1 पे, कमांड क्या है, लाइन कौन सी है, 8+ कमांड राइट डीबग, और हम आ गए पार्ट 1 इज इक्वल टू पार्ट 1 पे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ गए पार्ट 2 पे, लेकिन अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे पार्ट 1 में डिस्प्ले कर रहा है प्रोग्राम फाइल्स, तो अगर मेरे को देखना है यहाँ पे कि मैं अगर सस्पेंड कर दूं एक बार के लिए, तो इस स्क्रिप्ट में आप देख रहे हो डबल कोट से इसने मेरे को एग्जिट नहीं करा, मैं अभी भी स्क्रिप्ट के अंदर ही हूँ। तो क्या मैं वेरिएबल अगर पार्ट 2 को प्रिंट करा के देखना चाहूँ तो क्या प्रिंट करेगा, या पार्ट 1 को कराना चाहूँ। चलिए पार्ट 1 से शुरू करते हैं, एंड्स विद बैकस्लैश, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट, अगर मैं इसके आगे लगा दूं नॉट, तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए यहाँ से एक बार एग्जिट करते हैं, एग्जिट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, वापस उसी मोड में स्टेप डिबगर में, या चलिए अब हम कहाँ पे हैं, पार्ट 2 पे हैं। पार्ट 2 को भी हम प्रिंट करा के देख सकते थे, ठीक है। इससे हम आगे चलते हैं। ये लाइन बाय लाइन आपको कोड को डिबगिंग करके बता रही है, और उसमें क्या मेंशन है, क्या लिखा है, यस करते हैं। कहीं पर अगर मान लो एरर होता है, एक्सेप्शन होता है, तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाती है, डिड नॉट कॉन्केटेट। चलिए यहाँ पे हम एक बार फिर से सस्पेंड कर देते हैं स्क्रिप्ट को, ठीक है ना। एक बार पार्ट 2 भी देख लेते हैं, क्या थी उसकी वैल्यू, स्टार्ट विद
क्या गलत लिख दिया हमने, स्टार्ट्स विद आएगा ना, ट्रू। फॉल्स। तो आप समझ गए कि स्टेप डिबगर कैसे काम कर रहा है। चलिए यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिए जब ये दो कॉलम बने हो तो इसका मतलब है कि आप स्टिल अभी भी स्क्रिप्ट के अंदर ही हो। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एग्जिट करोगे। तो आप, ये पूछेगा आपसे कि आपको एग्जिट करना है, तो मेरे को तो एग्जिट ही करना है। नो टू ऑल, लेट्स क्लिक ऑन एल। ओ नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अगर मैं लिखता हूँ राइट debug कोलन हेलो, नो नो नो, इट्स डीबगिंग मोड इज स्टिल ऑन। जो मैंने स्टेप डिबगर ऑन किया था अभी भी चल रहा है। तो कैसे बंद होगा वो मुझे करना पड़ेगा सेट ps debug। क्या किया था हमने शुरू में, स्टेप, यहाँ पे हम यूज करेंगे पैरामीटर कौन सा, ऑफ एंड यस। ओहो, यही प्रेस कर देते ना। The term is not recognized as a term of convention or operable. Check the spelling of the name or the path was included. Verified that the path is correct and try again. That's strange, but let's see. इसमें फिर से एक बार लिख के देखते हैं, right hello, right output colon hello, yeah it's working। मतलब सेट ps debug हमने ऑफ किया, ऑफ तो हो गया बट कुछ एक्सेप्शन दिया उसने, उसको फिर समझ लेंगे। तो आज आपने समझ लिया कि डीबगिंग का पर्पस क्या होता है, हाउ टू प्रिवेंट सिंटेक्स बगिंग, ट्रेस कोड कैसे ऐड कर सकते हो आप, और कैसे आप स्टेप डिबगर यूज कर सकते हो। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर करोगे तो नॉलेज शेयर करने से आपकी भी बढ़ेगी, और सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत बहुत थैंक यू।